एक और इतवार, एक और इंतजार। अब पता नहीं जीत होगी या हार, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं हूं सलमान हसन और दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक्साइटमेंट है, सबको है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि 41 साल लगे हैं आज का दिन देखने के लिए। तो हमारी वो जनरेशन जो कि बिल्कुल एक जेन जी है, उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये जो दिन है ये कितना अहम है। क्योंकि 1984 में पहली दफ़ा जब एशिया कप खेला जा रहा था तो उसके फाइनल में इंडिया और श्रीलंका थे, और तब से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान और भारत कभी भी एशिया कप के फाइनल में नहीं आए, चाहे वो ओडीआई हो, T20 हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, क्योंकि फॉर्मेट ज़ाहिर है 2016 से बदल गया था, T20 उसमें शामिल हो गया था। तो आज का जो दिन है वो इसलिए अहम है कि बहुत सारे मुकाबले हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया जो है वो रिसेंटली 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आए, इस तरह और भी जो है वो 5 मरतबा फाइनल्स में आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो मैच आज होने जा रहा है दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फ्रेश पिच जो है उसका इस्तेमाल होगा, और आज का जो एवरेज स्कोर है शायद वो 150 के आसपास हो। टॉस की अहमियत अपनी जगह बरकरार है, ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सब जो है बातें सामने तो आ रही हैं। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या जो है उनकी राय है, तो एक्सपर्ट्स का तारुफ जो है एक बार फिर करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर साहब, और हमारे साथ हैं मोहम्मद इरफान। थैंक यू वेरी मच जी। और जैसे कि मैंने बताया इरफान भाई, तौफीक भाई, के 41 साल लगे हैं, ठीक है। और इरफान भाई तो चलो थोड़े छोटे हैं, हम आप जो हैं वो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने वाकई वो तमाम मैचेस, वो फाइनल्स देखे हैं। आपने तो खैर खेले भी हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये कितना अहम दिन है कि आज पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के फाइनल में, ये मौका 41 साल में पहली दफ़ा आ रहा है। देखिए सलमान, बिल्कुल आई थिंक के ये एशिया कप में तो फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप में भी आई थिंक के पाकिस्तान और इंडिया कभी फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में तो नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल में भी नहीं आए और एशिया कप में भी नहीं आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे आपने पहले कहा वो आए थे। हाँ जी, बिल्कुल, इट्स अ बिग डे जी। और पाकिस्तान जो है 2007 का फाइनल याद है हमें, T20 वर्ल्ड कप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि सलमान भाई बिल्कुल देखना भी, अब क्या चाहते हैं कि अब क्या कहना चाहिए कि क्या होगा। भाई हम तो जब आज आए तो हम ये सोच रहे थे, बहुत सारे लोग मुझ समेत, जितने भी ज़ाहिर है हमारे जो ये कह लें कि जो स्पेशल जो तज्जियाकार आज के दिन के होते हैं, एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, जिनको ज़ाहिर है एक लगन है इस गेम से, मोहब्बत है, प्यार है। और हम आज से तो नहीं देख रहे, ज़माने से देख रहे हैं। मैं बार बार ये क्लेम करता हूँ जी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतनी मोहब्बत है इस गेम से कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें ये होता है कि नहीं यार, 2 मैच इस टूर्नामेंट में हार गए ना हम लगातार, कोई मसला नहीं है, आज एक नया दिन होगा। आज हम देखेंगे कि एक नई टीम वही होगी, लेकिन एक नए अंदाज से शायद खेल रही हो, और ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया के मुकाबले में शायद साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टीम है वो खेल रही है। डू यू थिंक ऐसा ही होने जा रहा है? नहीं, दूसरा नहीं कह के आपने बात ही खत्म कर दी। नहीं, आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन एक्साइटेड सारे लोग। आपने जो बात की है वाकई इसी तरह ही है कि 41 साल के बाद पाकिस्तान की टीम फाइनल में, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल। हाँ जी। तो इसमें तो ज़्यादा खुशी यही है कि कोई भी मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, तो उसमें लोग और क्रिकेट के फ़ैन, असल में टूर्नामेंट स्टार्ट ही होता है तो उसके बाद उनका यही होता है कि मैच हारो या जीतो, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो उसमें फिर लाजमी आपको फाइनल में जीतना चाहिए। तो वही चीज़ है कि आप किसी से भी अभी बात करें, वो पिछली कोई बात नहीं कर रहा कि हम जीते हैं, हारे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहते हैं आज का दिन बहुत अहम है। और आज मैं तकरीबन रास्ते में आते, जहाँ वैसे भी दोस्तों से बात होती है, जिससे भी बात होती है, उनके ज़हन में यही है कि पाकिस्तान का जो टाइम था वो एक होता ना कि बुरा टाइम था, पिछले 2 मैचों में वो गुजर गया, ये मैच में पाकिस्तान अच्छा करेगा, और ऊपर से इतना बड़ा फाइनल है वो भी 41 साल के बाद। तो उम्मीद है कि अच्छी होप रखनी चाहिए पाकिस्तान टीम से। एक मामले में पाकिस्तान, वो कह रहे थे ना, ये जो सूर्य कुमार यादव ने बात की थी कि जी अब तो राइवलरी है ही नहीं कोई, वो भी उनकी जो है वो तबीयत साफ कर दी गई कि भाई ठीक है, आज अगर आप इस दौर की क्रिकेट की बात करें, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, या आप आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उनकी बात करें, तो उसमें कोई शक नहीं है कि भारत उसमें आगे है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआईज हो, आप लोग किस तरह से, जाहिर है आपने शिकस्त दी, वो शारजा में तो जाते थे तो उनको कोई उम्मीद ही नहीं होती थी कि वहाँ पर जीतेंगे, ये तो हमने ज़ाहिर विटनेस किया है। लेकिन जो 5 मरतबा आमने सामने फाइनल्स में आए हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो 3 मरतबा फाइनल जीता है, ठीक है, और भारत 2 दफ़ा। तो यहाँ पर पलड़ा भारी है, यहाँ पर राइवलरी अगर कही जाए तो उसमें पाकिस्तान आगे है।
बिल्कुल देखें सलमान, अगर हम इसी तरह अगर पास्ट में ही वो उसकी परफॉर्मेंसेज उठा के देखते रहेंगे ना, तो वो देखें आज की अगर हम बात करें सिर्फ थोड़ी देर तो खुश रहने दिया करें। माजी को जहन में रखकर अगर हम हाल को बेहतर बना सकते हैं तो मुस्तकबिल खुद ही अच्छा हो जाएगा। क्रिकेट में हर दिन नया होता है, ठीक है, इसमें हर दिन नया है आपने। और जिस तरह से पाकिस्तान जिन हालात से समझ लें मतलब वापस आया, या जैसी क्रिकेट खेल के हम लोग फिर भी क्वालिफाई कर गए, आई थिंक कोई तसव्वुर कर सकता था इट्स अ बिग अचीवमेंट के 135 को डिफेंड करने के बारे में कोई सोच सकता था बांग्लादेश के खिलाफ कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो 135 को डिफेंड और वो एक ऐसी जीत है सलमान, देखें कि जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरी टीम में एक बिलीव आया होगा कि हम किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। अगर हम एक तरह जेल होके और अपना पूरा एफर्ट डालें तो हम निकल सकते हैं। देखिए 135 दुबई जैसे विकेट पे आई थिंक इट्स मतलब मैं समझता हूँ कि ये 16 ओवर 17 ओवर में चेज हो जाना चाहिए। इसी ग्राउंड में 200 रन बन रहे हैं और दोनों टीमें बना रही हैं। तो आई थिंक 135 जो है इस सिचुएशन से पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए। ये मैं समझता हूँ कि उससे एक बूस्ट मिला होगा उनको, एक कॉन्फिडेंस आया होगा एज ए टीम मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, देखें ऑन पेपर देखें तो देयर फार सुपीरियर, परफॉर्मेंस वाइज भी देख लें और फॉर्म वाइज भी देख लें अगर, तो उनके जितने भी बॉलर्स बैटर्स दे आर ऑल इन गुड फॉर्म। हमारा अनफॉर्चुनेटली सारा जो हम जहाँ पे लैग कर रहे हैं या जो हमारा वीक लिंक है वो मैं समझता हूँ आज भी हमारी बैटिंग है। क्योंकि हमारी बैटिंग जब तक जो है वो स्टेप अप नहीं करेगी, आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, बैटर्स हमारे जो हैं वो आके जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि जी हम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनके आप देख लें कि उनकी भी अभी मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुई। उनके जिस मैच में भी देखें उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम जल्दी उनके 1 से 2 विकेट्स ऊपर जल्दी ले जाते हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा वीक लिंक है इंडियन बैटिंग लाइन में, क्योंकि नीचे अभी प्रेशर नहीं पड़ा नीचे वाले बैट्समैन पे। अभी तक उन पे मतलब यानी कि उन तक कभी नौबत ही नहीं आई। मतलब उनको देखें ना, उनको फ्लाई स्टार्ट मिलता है ऊपर से 70-80 पे, उनका कोई आउट नहीं होता। उससे पहले 6-7 ओवर्स में इतने रन हो जाते हैं। तो वो जब नीचे उनका प्रेशर हट जाता है नीचे बैटर्स का, ऊपर से जब जैसे ही 1 से 2 विकेट्स गिरी उनकी जल्दी, नीचे वाले बैटर्स पे जब प्रेशर आएगा तो वहां पे उनका टेस्ट होगा एक्चुअल में। लेकिन जो हमारे कप्तान साहब है ना सलमान अली आगा, वो कह रहे हैं कि जी प्रेशर ऐसा नहीं होता कि एक पे हो, प्रेशर जो है वो दोनों पे ही होगा, दोनों टीमों पे होगा। नहीं देखें बिल्कुल पेपर पे आप जो मर्जी कह लें कि जी पाकिस्तान टीम ठीक है, उनसे कमजोर है, लेकिन प्रेशर बड़ा मैच है ना, फाइनल है। और पाकिस्तान के पास क्या है हारने के लिए? जो 2 मैच हार गए, ठीक है जी, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये भी हार जाएंगे। असल बात तो ये कि जीत गए तो क्या होगा। तो सलमान अली आगा मेरे ख्याल है कि उन्होंने क्या कहा, जरा जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्या फरमाते हैं हमारे आगा साहब कप्तान, और आगा साहब के बारे में भी जो है वो कैप्टनसी के बारे में भी जो है वो हम बात करते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं कि कप्तान सलमान अली आगा जो है उन्होंने क्या कहा।